हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन मिडनाइट के तहत पीएफआई संगठन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रात भर ये कार्रवाई चली और जो अब तक ताज़ा जानकारी आ रही है, 106 सदस्य जो पीएफआई के हैं, जो कि कट्टरपंथी संगठन हैं, 106 सदस्य इनके गिरफ्तार कर दिए गए। एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसियों ने रात भर रेड की इनके ठिकानों पर, पीएफआई के कार्यालयों पर, और दिल्ली में जो इनका कार्यालय है उसको सील भी कर दिया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप जिस प्रकार से कार्रवाई पीएफआई के विरुद्ध हुई है? हमारे देश में मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। देश को तोड़ने की साजिश में शामिल आतंकवादी हों, अलगाववादी हों या देश से गद्दारी करने वाले संगठन हों, जमीन के पाताल से भी निकाल कर ऐसे गद्दारों को, आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को सजा दी जा रही है। देश के खिलाफ जो साजिश करेगा, जो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, जो भारत देश में आतंकवाद और अलगाववाद की गतिविधियों को अंजाम देने की साजिशें करेंगे, ना तो ऐसे आतंकवादी बचेंगे और ना ही ऐसे आतंकवादियों के संगठन बचेंगे, क्योंकि इस देश में मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। बिल्कुल। रविंदर रैना जी, जो पीएफआई संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार चिंता भी जताई है। और जो अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो देश में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ है कई जगहों पर, चाहे रामनवमी के अवसर पर जो पत्थरबाजी हुई, दिल्ली में दंगे हुए, सीएए का जब मुद्दा था उस समय भी कई जगह हिंसा हुई, तो सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि कहीं ना कहीं पीएफआई के तार उन हिंसाओं के साथ जुड़ रहे हैं, उस सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ रहे हैं। तो अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हुई पीएफआई पर कार्रवाई करने में? सारी दुनिया जानती है ये जो पीएफआई है, ये पहले सिमी संगठन के नाम से जाना जाता था और उस वक्त भी ये लोग आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए जाते थे और आज भी ये इस प्रकार की साजिशें करने की कोशिश में लगे थे। यहां बम धमाके, यहां हिंदू मुसलमान फसाद करने की साजिशें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमदर्द देशों से इनको फंडिंग होती है और उस फंडिंग का इस्तेमाल, चाहे सीएए कानून के बाद हुए देश में प्रदर्शन थे जिसमें आगजनी और करोड़ों रुपए की देश की संपत्ति जलाई गई, या देश के अंदर रेडिकलाइजेशन, कट्टरवाद को बढ़ावा देकर देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश पीएफआई के लोग कर रहे थे, इसके सबूत सुरक्षा एजेंसियों को हासिल हुए हैं। और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को पीएफआई के विरुद्ध पुख्ता सबूत हाथ लगे, पीएफआई के विरुद्ध ऑपरेशन मिडनाइट किया गया, जिसमें लगभग 106 से ऊपर इनके जो इनके मेंबर्स हैं, जो कि एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उनको हमारी एजेंसियों ने धर दबोचा है। जमीन के पाताल से भी देश के गद्दारों को, आतंकवादियों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनको उनके गुनाहों की सजा देंगे। देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र और साजिश मोदी सरकार में कभी नहीं हो सकती है, ना कभी मोदी साहब और ना अमित शाह साहब ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त करेंगे।
रविंदर रैना जी, ये जो ऑपरेशन मिडनाइट चला, जैसे कि मैंने कहा कि 106 जो इनके सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके जो एनआईए ईडी ने जो कार्रवाई की, इसके खिलाफ अब प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो पीएफआई के समर्थक लोग हैं या दूसरे सदस्य हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर ऑपरेशन मिडनाइट बहुत सारी एजेंसियों ने चलाया, जिसमें एनआईए, ईडी जैसे हमारे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने रेड्स की और पुख्ता सबूतों के आधार पर छापेमारी हुई और पीएफआई के ये साजिश करने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल और साजिशों में शामिल इन लोगों को धर दबोचा है। आतंकवाद के प्रति मोदी साहब की सरकार का जीरो टॉलरेंस है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। जो देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करेगा वो कभी बच नहीं सकता। इनको इनके गुनाहों की सजा मिल रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक और महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने एक भेंट की है जो मुस्लिम समाज के कई जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ एक भेंट हुई है और इस पर जो है काफ़ी ये चर्चा में है। कैसे देखते हैं आप ये जो बैठक हुई है? देखिए, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। संघ देश हित में काम करता है। जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब स्वर्ग सिधार गए तो बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवकों ने उनके घर जाकर या जिस स्थान पर उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया वहां संघ के स्वयंसेवक पहुंचे थे। संघ देश की बात करता है, भारत माता की बात करता है। संघ देशभक्तों से प्यार करता है। क्या लगता है आपको, इस प्रकार की अगर मुलाकातें होंगी, चर्चा होंगी तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बन सकता है और अच्छा माहौल बन सकता है? देखिए, संघ हमेशा देश की बात करता है। संघ हमेशा देशभक्तों की बात करता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश से प्यार करता है, इस मातृभूमि से, इस मादरे वतन से मोहब्बत करता है, संघ उस हर व्यक्ति का सम्मान करता है, फिर चाहे उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और ये जो कार्रवाई हुई है पीएफआई के खिलाफ ये उसका एक सबूत है। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।